वो आपकी बॉडी के लिए तो अच्छा है भाई, बॉडी आपकी बन जाएगी, प्रोटीन आपका इन्हेंस हो जाएगा। हमारी बॉडी बन जाए तो हम ये करेंगे, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। हे गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी मेंटल हेल्थ को और भी अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं। सिर्फ फिजिकल हेल्थ को इंप्रूव करके हम ज़िंदगी में कहीं भी नहीं जा सकते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर या फिर स्ट्रॉन्ग बॉडी वाले लड़के देखे हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनकी बॉडी काफ़ी अच्छी है। मेरा इवन जिम का एक ट्रेनर है, वो भी काफ़ी हेल्दी है और तगड़ा है, लेकिन अगर उसकी फाइनेंशियल हेल्थ की बात की जाए, उसकी मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो भाई वो फक्ड अप है। वो वैसे ही पड़ा रहता है पूरे दिन और कुछ नहीं करता है, सिर्फ उसकी 5-10 हज़ार रुपये तनख्वाह होगी। बहुत सारे ऐसे मैं देखता हूँ जिन्होंने अपनी बॉडी तो बना ली है लेकिन अपने माइंड पे काम नहीं करते हैं, और आज की दुनिया सिर्फ माइंड गेम से ही चलती है। अगर आप सही से खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं, सही टाइम पे सही जगह मेहनत कर पाते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं ज़िंदगी में। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने बाहर से बहुत ही अच्छी बॉडी बनाई है, उनके 6 पैक है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नहीं है लड़कियों से बात करने में। लेकिन हम सोचते हैं कि भाई हमारी बॉडी बन जाए तो हम फिर जाके लड़कियों को अप्रोच करेंगे, या फिर हमारी बॉडी बन जाए तो हम ये करेंगे, हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। लेकिन उन सब के पास वो होते हुए भी वो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है और वो ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं और बाहर की सोशल स्किल्स उनकी फक्ड अप है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, साथ में अपनी बॉडी को भी इंप्रूव करके। बॉडी स्ट्रॉन्ग होने से क्या होता है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, लेकिन सिर्फ कॉन्फिडेंस मिलने से हम वो चीज़ें थोड़ी ना है। बॉडी स्ट्रेंथ बिल्ड करने से आप वज़न तो उठा लोगे, लेकिन जब ज़िंदगी आपको तोड़ने पे आएगी या फिर आपकी ज़िंदगी में नेगेटिव सिचुएशन जैसे आएंगी, तब उनका सामना आप कैसे करोगे, वो आपकी मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है। या फिर आप ज़िंदगी में कैसे अपने सारी चीज़ों को बैलेंस करके रख लेते हो। अब आप सिर्फ बॉडी बनाने के लिए तो पैदा हुए नहीं हो, आपकी ज़िंदगी में बाकी एस्पेक्ट भी हैं जिनको आप सुधारेंगे तो आपकी ज़िंदगी सही से चलेगी, एक वेल बैलेंस्ड लाइफ चलेगी। आप में आपको रिलेशनशिप भी मैनेज करना है, आपको फाइनेंस भी मैनेज करना है, सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे एक हद तक ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारे 18 से 25 में ही बॉडी सबसे पीक लेवल पे काम करेगी। हमारी मसल सबसे ज़्यादा उसी टाइम पे बनेगी, चाहे हम कुछ खाएं या ना खाएं। लेकिन उसके बाद चाहे आप कितने भी सप्लीमेंट लेते रहें तो भी हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी, वो ग्रो नहीं करेगी। मसल का भी यही है, और उसको ग्रो करने के लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा, और वो सिर्फ बॉडी बिल्डर लेवल के लोग ही जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ओवरऑल अपने फिजिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिए। जैसे कि आप मेडिटेशन को इंक्लूड कर सकते हैं, और मेन बात है अपनी ज़िंदगी के थपेड़े को फिजिकली हैंडल करिए। मतलब देखिए कि आपके साथ हो क्या रहा है ज़िंदगी में। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, उन पे आप ध्यान दीजिए, बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हम सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ जिम जाके आ गए और अपना और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। आप अपने माइंड को भी स्ट्रॉन्ग कीजिए, वैसी डाइट लीजिए जो कि आप सिर्फ आपको फिजिकली हेल्प ना करे, आपके माइंड को भी शार्प करे। अब आप सोचो, आप कार्ब लोडिंग करके आप बैठ जाते हो, पूरे दिन कुछ नहीं कर पाते हो, वो आपकी बॉडी के लिए तो अच्छा है भाई, बॉडी आपकी बन जाएगी, प्रोटीन आपका इन्हेंस हो जाएगा। लेकिन क्या आपने सही से इम्प्रूव किया खुद को मेंटली, आप पढ़ पाए? मेंटल हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन, बुक्स और इन सभी चीज़ों का सहारा लेना पड़ेगा। ये तो हो गई वो प्लस पॉइंट, लेकिन कुछ माइनस पॉइंट भी होते हैं। मैंने जैसे कि मेंटल हेल्थ में और क्या क्या, ये रेजिस्टेंस जो आते हैं हमारी ज़िंदगी में, जैसे हमारा कुछ डोमिनोज खाने का मन कर गया, हमारा गेम खेलने का मन कर गया, या फिर हमारा कुछ और करने का मन कर गया, मतलब अपनी डिसिप्लिन को छोड़े कुछ और हैबिट उनको ना कर पाना, वो भी एक मेंटल हेल्थ का पार्ट है। हर चीज़ों को ना कर पाना। दोस्त आपको पार्टी के लिए बुला रहे हैं, दोस्त आपको गेड़ी मारने के लिए बुला रहे हैं, दोस्त आपको घूमने के लिए बुला रहे हैं, वो भी आपका एक ज़िंदगी का एक कीमती हिस्सा खा जाए, उस चीज़ के लिए मना कर पाना भी एक मेंटल हेल्थ का आपका एग्जाम्पल है। लेकिन आप ये सोचें कि सिर्फ बुक्स पढ़ना और ये सब चीज़ें, ये सब भी ज़रूरी है, ये आपको प्लस में ले जाने के लिए है। लेकिन जो आप माइनस में जाते जाते हैं अपने आप को बर्बाद करके और सिर्फ फिर जिम करते हैं, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे मैं ऐसे लड़के देखता हूँ, उन्हें बोलना तक नहीं आता भाई, उन्होंने बॉडी अच्छी खासी बना ली, लेकिन उनकी आवाज़ में, उन कम्युनिकेशन, कैसे बातचीत करनी होती है, कैसे मैनिपुलेट करना होता है, कैसे सेल्स में काम करना होता है, वो सारे उनकी बहुत वीक है ज़िंदगी में। और सबसे ज़्यादा अपनी पिच पे काम कीजिए। अगर आप बोल सही से पा रहे हैं, किसी को समझा सही से पा रहे हैं, तो वो आपकी कम्युनिकेशन में आएगा। दूसरी बात रिलेशनशिप, अगर आप अपने रिलेशनशिप का ध्यान नहीं देते हैं और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग हेल्थ बिल्ड कर ली है, तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अपने माइंड को ध्यान रखिए, आप अपने आप को कैपेबल रखिए, अपने आप को रेजिस्टेंस बिल्ड करिए अपना, कि आप नेगेटिव सिचुएशन में, दुख के समय में अपने आप को संभाल सकें और बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रह सकें उस दुख के टाइम में भी। मैंने अपनी 150 दिनों की जर्नी में बहुत सारे ऐसे दिन होते थे जब मैं नहीं जा पाता, तो मैं ट्रेनों में भी एक्सरसाइज कर लेता था, मैं घरेलू किसी एक्सरसाइज से कर लेता था, और बहुत बार ऐसा था कि मेरे पास डाइट के पैसे नहीं थे, तो उस टाइम पे भी मैंने अपने आप को कंसिस्टेंट रखा कि भाई कैसे ना करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा के
भले डाइट ना है लेकिन मेरे पास कम से कम वर्कआउट करने का वक्त है, तो मैं अपने वर्कआउट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता था। हालांकि मेरा डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता था, लेकिन मेन है मेरा डिसिप्लिन नहीं टूटा और मैं आज अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करता हूँ और भी ज़्यादा मैं इस पर काम कर रहा हूँ। आप भी ऐसे काम करिए, अपने रूम को सुधारिए, अपने फाइनेंस को सुधारिए, अपने ऊपर ज़्यादा EMI वगैरह मत करवाइए और जिम के चक्करों में सिर्फ अपना पूरा टाइम उसी पे मत लगाइए अगर आप प्रोफेशनली नहीं जाना चाहते हैं तो। क्योंकि भाई 18 से 25 साल की उम्र में आपको एक ऐसी स्किल सीखनी पड़ेगी जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में आपकी बहुत मदद करने वाली है। आप कोई वीडियो एडिटिंग की स्किल सीखिए, थंबनेल बनाइए, किसी भी बड़े, आजकल तो बहुत ज़्यादा, जैसे कि किसी नए बंदे को पकड़ लीजिए जो कि आपको पे कर सके। मैं खुद पे करता हूँ अपने वीडियो एडिटर को, आप भी ऐसे कोई नए बंदे को अप्रोच कर सकते हैं कि भाई मैं आपका थंबनेल और वो बना के दे दूंगा। मेरे खुद वीडियो एडिटर ने खुद मेरे को अप्रोच किया था, तो हम दोनों साथ में काम कर रहे हैं और वो भी अच्छा खासा कमा रहा है, मैं भी कमा रहा हूँ। लेकिन हम और चीज़ों पे भी ध्यान देते हैं। मैं सिर्फ अभी यूट्यूब चैनल कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कमा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान दूंगा। अब मैं खुद बताओ कुछ और चीज़ काम नहीं करूँगा इसके साथ साथ और जिम नहीं करूँगा तो मैं फिर क्या अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट दिखाऊँगा। आप सभी को बताने के लिए भी ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें ना चाहते हुए भी करनी पड़ती है। उसी में आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल टफनेस को परखा जाता है भाई। अब 3-4 साल में तो कह रहा हूँ जितना दुख हो सके उतना ज़्यादा झेलिए, ताकि आपके बॉडी और माइंड में एक रेजिस्टेंस बिल्ड हो, ताकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाए मेंटली और फिजिकली। मेंटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 25-30 साल के बाद आपका जोर खत्म हो जाएगा, पूरी ज़िंदगी आपका माइंड ही आपका साथ देगा दोस्तों।